हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक, जो कि हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू। इससे पहले पादप ऊतक हमारी पहली वाली वीडियो में दिख जाएंगी आपको। इसमें जो जंतु ऊतक होता है वो हमारे 4 प्रकार का होता है। पहला एपिथेलियल ऊतक, दूसरा पेशीय ऊतक, तीसरा तंत्रिका और चौथा है हमारा संयोजी ऊतक। जो हमारा एपिथेलियल ऊतक होता है वो हमारे 5 प्रकार का है। साधारण सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम और पक्षमाभी एपिथेलियम। इसी प्रकार जो पेशीय ऊतक होता है वो 3 प्रकार का होता है, रेखित, अरेखित और हृदय। और हमारा संयोजी ऊतक जो होता है वो हमारा 5 प्रकार का होता है, रक्त, अस्थि, उपस्थि, एरियोला और वसा में। चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल ऊतक, जो कि हमारे 5 प्रकार का था। सबसे पहले एपिथेलियल ऊतक होता क्या है? ये ऊतक हम संरक्षी ऊतक भी कहते हैं। इस ऊतक को संरक्षी ऊतक भी कहते हैं क्योंकि ये ऊतक हमारा सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। अब जो सबसे ऊपरी भाग में जो होता है हमारा, चाहे वो कोई सा भी ऊतक हो, उसका एक ही काम है, वो है हमारा रक्षा करना। तो ये ऊतक भी क्या करता है, रक्षा करता है। किसकी? एनिमल की, मतलब जंतु की। तो इस ऊतक को हम क्या कहते हैं, संरक्षी ऊतक भी कहते हैं। जो शरीर की गुहिकाओं के आवरण, त्वचा, मुंह की अस्तर में पाया जाता है, मतलब जो जो बाहरी परत होंगी हमारी शरीर के अंदर, वो वहां ये पाया जाएगा। अभी हमारे 5 प्रकार का होता है। पहला है साधारण सल्की एपिथेलियम। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो पतली होती हैं। यह रक्तवाहिकाओं और फेफड़ों की कोशिकाओं को बनाती हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम जो होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारी क्या होती है, स्क्वायर शेप की होती है या वृक्क की शेप की होती है। ये क्या बनाती हैं, ये वृक्क की नली या लार की ग्रंथि की नली और इन सब चीजों का ये निर्माण करती है। इसी तरह हमारा जो स्तंभाकार है वो क्या करती है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्तंभ आकार की होती है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप की होती है, लंबी और चौड़ी होती है। ये क्या इनका जो कार्य है वो है, ये आंतों का सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंतों की सतह पर। जो हमारी आंत होती है, इंटेस्टाइन, उनकी सतह पर पाई जाती है, उनके सरफेस पर पाई जाती है। इसी प्रकार हमारी ग्रंथिल कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं आंतों की सतह पर, त्वचा में आदि में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ मिलती है? आंतों की सतह पर, त्वचा में पाई जाती है। जो कि हमारे जो पाचक एंजाइम हैं, रस हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो कौन सी कोशिकाएं हैं? हमारी ग्रंथिल कोशिकाएं हैं। और एक साथ मिलकर एक समूह तैयार करती है, तो क्या कहलाती है? ग्रंथिल ऊतक। इसमें हमारा 5वां आता है पक्षमाभी। ये क्या करता है, ये श्वास की नली पे पाया जाता है, गर्भ की नली पे पाया जाता है और गुर्दों की नली में पाया जाता है। अब हम एक चीज देखते हैं। अब इसमें हमने क्या क्या देखा एपिथेलियल ऊतक में, कि ये सिर्फ कहीं ना कहीं पाया जा रहा है ना। इसका कोई इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि एपिथेलियल ऊतक जो होता है वो सबसे ऊपरी भाग है किसी भी चीज का। चाहे पादप हो, पादप में हमने एपिडर्मिस पढ़ा था। अब यहाँ पे जंतु है तो जंतु में हो गया हमारा एपिथेलियल, जो कि हमारे शरीर के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। चाहे वो हमारे कोई ऑर्गन्स हो गए हैं या हमारा पूरा शरीर हो गया है, जैसे कि हमारी स्किन हो गई है, तो वहां पर ये पाया जाता है। वो कोशिकाएं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, उनको क्या कहा है हमने? एपिथेलियल ऊतक कहा है। ये हमारे 5 प्रकार का था। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, तो उनको आपस में जोड़ कर रखता है। जैसे हड्डियां हैं, हड्डियों को जोड़ के रखना, या जैसे हमारी नसें हैं, शरीर के अंदर वाहिनी है, वाहिनिका है, इन सब चीजों को क्या करता है, ये जोड़कर रखता है आपस में। जैसे देखिए, इस ऊतक की कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या उनका आधार देने में कार्य में मदद करते हैं, जो कि मैट्रिक्स को ढीले रूप में पाई जाती हैं। किसके रूप में पाई जाती है? मैट्रिक्स के रूप में पाई जाती हैं। हमने जैसे अभी पहले चार्ट में पढ़ा, ये 5 प्रकार की हैं। पहला है हमारा रक्त। पहला था हमारा रक्त, जो कि क्या करता है। दूसरा हमारा अस्थि, तीसरा उपस्थि, चौथा हमारा एरियोलर और 5वां हमारा वसा में।
सबसे पहले आता है रक्त। जो रक्त होता है वो कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 3 प्रकार की, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। अब इसका कार्य क्या है? इसमें प्रोटीन, नमक और हार्मोन होते हैं। यह पचे हुए भोजन को और CO2 को और O2 को शरीर में आराम से रखता है, उसमें सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? जो हमारा पचा हुआ भोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है वो शरीर में रखता है, शरीर की सुरक्षा के लिए यूज करता है और तापमान को नियंत्रण भी करता है। जो रक्त है वो क्या करता है? जो हमारे शरीर के अंदर गैस है उनको संभाल के रखता है, या पचा हुआ भोजन है, हार्मोन है या उत्सर्जी पदार्थ हैं, उन सब चीजों को एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करने में मदद करता है। रक्त का एक और जरूरी कार्य होता है हमारा कि वो बॉडी में पूरा सर्कुलेट होकर क्या करता है? जो हमारा गंदा ब्लड है उसको प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, या ये कहो कि हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। इसके बाद आती है हमारी अस्थि। अस्थि मतलब बोन्स। बोन्स जो होती हैं या अस्थि जो होती हैं वो हमारी कैल्शियम की और फास्फोरस की मिलकर बनी हुई होती हैं। इसी वजह से ये क्या करती है? जो अस्थियां होती हैं वो एक दूसरे को संयोजित करके रखती हैं, मतलब कनेक्ट करके रखती हैं, जोड़कर रखती हैं। आपकी जैसे हाथ है तो हाथ में 3 जगह से हड्डियों को जोड़कर रखता है, उंगलियों को काफी जगह से जोड़कर रखता है। तो क्या करता है? ये संयोजी ऊतक हड्डियों को जोड़कर रखता है आपस में। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा उपस्थि। उपस्थि में क्या है? जो हमारा प्रोटीन है उसको ये लचीला बना देता है। जैसे हमारी कान है, कान में हड्डी नहीं होती है, उपस्थि होती है, अस्थि नहीं होती, उपस्थि होती है, जो कि होती तो कार्य तो वही कर रही है लेकिन बहुत सॉफ्ट होती है, लचीली होती है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती हैं। इसके बाद आता है हमारा एरियोलर। एरियोलर जो है वो हमारे त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, रक्त नली में पाया जाता है और नसों के आसपास पाया जाता है। इसका कार्य है ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। जैसे हमारी क्या होती है, नली है तो वो कैसी है? अंदर से खोखली है, तो उसको सपोर्ट प्रदान करता है, उसको अंदर से भर के रखता है ताकि वो क्या है कि सिकुड़ ना जाए, इसको बचा के रखता है। इसके बाद आता है हमारा वसामय। वसामय जो है ये हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है। वसामय हमें त्वचा के नीचे पाया जाता है, अंगों के बीच में।